बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल है। हर तरफ राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर बिहार को लेकर खूब चर्चा में है, विवादों में है, राजनीति में है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कराया गया, जिस पर की सियासत जमकर देखने मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार की अहम सहयोगी और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने वोटर लिस्ट में संशोधन किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से अपील की है। यह खबर सिर्फ यूं ही पढ़ लेने वाली नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी ने मंगलवार को चुनाव आयोग से यह अपील कर दी कि आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और यह प्रक्रिया किसी बड़े चुनाव से 6 महीने पहले तक न कराई जाए। टीडीपी ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही ताजा वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें दोबारा अपनी पहचान या पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टीडीपी ये मांग ऐसे समय में कर रही है जब बिहार में इसी तरह की वोटिंग पर या वोटिंग लिस्ट पर चर्चा हो रही है, और इसी समय कर रही है जब मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की रिवीजन, इस तरह की वोटर लिस्ट की जो जांच है, वो वोटरों को सबूत देने के, नए वोटरों को सबूत देने की जिम्मेदारी से टालने के लिए, जिससे भ्रम और असंतोष फैले। टीडीपी ने चुनाव आयोग से क्या कुछ कहा है आपको थोड़ा विस्तार से बता दें। और टीडीपी ने चुनाव आयोग से कहा है, चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग से कहा है, इसलिए इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जो सरकार चल रही है वो उन्हीं के सहयोग से चल रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विशेष सघन जो निरीक्षण है उसका जो मकसद वो क्लियर होना चाहिए। टीडीपी की तरफ से कहा गया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल वोटर लिस्ट में सुधार और नए नाम जोड़ना न हो, बल्कि नागरिकता की जांच भी हो। फील्ड अफसरों को स्पष्ट इस पर निर्देश दिए जाएं। इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया कि नाम दर्ज है तो मान्यता है का सिद्धांत लागू करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है तो उसे दोबारा अपनी पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई बहुत ठोस वजह ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पार्टी ने यह भी कहा कि नाम हटाने से पहले जांच जरूरी है और सबूत देने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं बल्कि अधिकारी या आपत्ति करने वाले की होनी चाहिए कि वो बताएं कि ये नाम क्यों कटना है। इससे पहले टीडीपी ने और बातें कही और साथ ही ये भी कहा कि वक्त से पहले एसआईआर का शुरुआत होना चाहिए, एसआईआर की शुरुआत होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में अगला चुनाव है 2029 में। विशेष सघन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द शुरू कर दिया जाए ताकि पर्याप्त समय मिल सके और पारदर्शी तरीके से काम हो सके। इसी पर राजनीति बिहार में भी होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा हुआ है और मात्र 25-28 दिन का समय लेकर चुनाव आयोग ने यह एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया था, जिसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई। वापस चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी पर लौटे तो उन्होंने कहा कि माइग्रेशन को भी ध्यान में रखा जाए। राज्य में बड़ी संख्या में लोग, खासकर ग्रामीण और तटीय इलाकों के जो लोग हैं, वो दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। मोबाइल बीएलओ टीमें लगाई जाएं और अस्थायी पते वाले लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। ये बात भी टीडीपी की तरफ से कही गई है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से कही गई, और वो ये कि नाम हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाए, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखी जाए। अगर किसी का नाम हटाना है तो उसका कारण साफ बताया जाए और उस व्यक्ति को जवाब देने का समय और मौका दिया जाए। टीडीपी, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी जब एसआईआर पर सवाल उठाते हैं या सुझाव देते हैं तो उसकी चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि इस वक्त चल रही सरकार के वो एक मजबूत पहिए के तौर पर काम कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से ही ये सरकार चल रही है। इस वक्त जब तीसरा टर्म प्रधानमंत्री मोदी अपना पूरा करने जा रहे हैं या पूरा करेंगे, तो उसमें ये दोनों ही सहयोगी दल हैं। और एनडीए के सहयोगी दल होने के नाते जब वो सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया है। टीडीपी की बात करते हुए आपको यह भी बता दें कि टीडीपी ने यह सुझाव भी दिया है कि हर साल सीएजी के तहत तीसरे पक्ष द्वारा वोटर लिस्ट का ऑडिट भी होना चाहिए।
AI टूल्स का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट नामों का रियल टाइम में कैसे उनको रोका जा सके, पकड़ा जा सके, इस पर काम होना चाहिए। इसके साथ ही टीडीपी ने यह भी कहा कि EPIC कार्ड की डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल की बात जरूरी है और एक व्यक्ति को एक यूनिक वोटर आईडी दी जाए, एक यूनिक कोड के साथ दी जाए। स्याही आधारित सत्यापन की जगह बायोमेट्रिक मॉडल अपनाया जाए। हर इलाके में स्थानीय स्तर पर शिकायत निवारण की समयबद्ध व्यवस्था हो और BLA सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों से नियुक्त किए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जिला स्तर पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की जानकारी सार्वजनिक की जाए और एक रियल टाइम डैशबोर्ड भी बनाया जाए ताकि हर महीने राजनीतिक दलों के साथ बैठकों के साथ ये जो ERO स्तर का काम है, यानी जो बूथ लेवल तक का काम है, उसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा टीडीपी ने एक चिंता भी जताई है और सुझाव भी दिया है। उसमें उसने कहा है कि प्रवासी मजदूर, आदिवासी समुदाय, बुजुर्ग और जो बेघर लोग हैं, जो नॉर्मली तटीय इलाके के लोग होते हैं, वो बारिश या पानी बढ़ने के हिसाब से वो दूसरी जगह चले जाते हैं, विस्थापन हो जाता है उनका, तो उनको लेकर भी टीडीपी ने काफी बात कही है। उन्होंने कहा कि बेघर लोगों के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाया जाए। मोबाइल अधिकारी जो हैं या वो उस तरीके से काम करें कि मोबाइल वैन सहित जहां जहां वो जाते हैं वहां उन्हें अस्थायी जो उनका निवास है वहां से उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। ये तो हो गई चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी की पूरी बातचीत, या यूं कहें कि लबो-लुआब जो उन्होंने कहा है। लेकिन अब इस पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि इसका संकेत भी मैंने शुरुआत में आपको दिया था। ये पार्टी इस वक्त एनडीए का मजबूत गठबंधन है जिससे कि अभी की सरकार चल रही है। तो सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी बिहार में चल रही एसआईआर के समर्थन में नहीं नजर आती। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि एक तो चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का सुधार, इस तरीके का लिस्ट सुधार अभियान नहीं चलाना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात उसने ये कही कि इसके लिए आपको पर्याप्त समय लेना चाहिए। चुनाव अगर 6 महीने 4 महीने रह गए हैं तो उसमें आप ये काम ना करें। टीडीपी का ये बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि केंद्र में एनडीए सरकार टीडीपी के समर्थन से चल रही है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, और सहयोगी दल का ये रुख राजनीतिक रूप से अहम भी है और विपक्ष के लिए मुद्दा भी। ये संकेत भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर एनडीए के भीतर ही शायद एक राय नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग टीडीपी के इस मांग पर क्या रुख अपनाता है और एसआईआर की टाइमिंग को लेकर क्या कोई नई गाइडलाइन जारी होती है या फिर इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में आने वाले चुनाव के लिए भी एसआईआर होगी। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत अपने चरम पर थी और उस बीच टीडीपी का जब यह बयान सामने आ गया तो निश्चित तौर पर विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि एनडीए के सहयोगी दल ही एसआईआर के समर्थन में नहीं है। फिलहाल एक सुझाव चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी की तरफ से आया है। देखना यह है कि इस पर यानी एसआईआर पर होती जमकर सियासत में चंद्रबाबू नायडू का यह बयान आग में घी की तरह काम करता है या इसे यूं ही लिया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।